अगर बेदार हो, अगर कोई दिल से जिंदा है, दिल से बेदार है, तो उसे हर काम इबादत बन जाएगा। पहला ज़रूरी यह है कि बेदार हो जाना, सराय सदर कर लेना, यानी कल्ब जारी कर लेना। जो इंसान कल्ब को जारी कर लिया, बेदार हो गया, रूहानियत से बेदार हो गया, होश हर दम में है, होश हर दम में है और हमेशा दिल के कल्ब पे, दिल पे जारी है ज़िक्र, तो वो कोई भी काम करे, हर एक्शन उसके लिए इबादत है और कबूलियत है, मकबूलियत है। वो जो काम करे, उसको जो मन आए वो कर रहा है, सही समझ के कर रहा है, जान के कर रहा है, बेदार हाल पे कर रहा है, इनलाइटमेंट रूहानियत से कर रहा है, होश दरदम कर रहा है, मस्त कलंदरी पे कर रहा है, क्योंकि वो जिंदा दिली है। वो कोई भी काम कर रहा है, हर काम उसको इबादत, मकबूलियाती इबादत हो जा रहा है। और इसका उलट जो ऐसा नहीं है, जो बेदार नहीं है, होश दरदम नहीं है, अपने रूहानियत पर नहीं है, अपने कल्ब पर जारी नहीं है, बातें की ओर अपना मोड़ता नहीं है मुँह, वो बाहरी जगत पे मशगूल है, वो कोई भी काम करे, कोई भी काम उसका कबूलियत नहीं है, हर काम उसका गुनाह है। हर काम वो जो कर रहा है, भोले की मस्जिद में बैठा रहे, मंदिर में बैठा रहे, मक्का में बैठा रहे, वो हर काम उसके लिए गुनाह है, नाकबूली है, क्योंकि उसके बातिन की ओर मोड़ नहीं रहा है, अपने कल्ब पर जारी नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है उसका, वो सब दिखावा है, इसके लिए उसका हर काम गुनाह है। वो भोले मस्जिद में बैठा रहे, चाहे मक्का में बैठा रहे या काबा काशी में बैठा रहे, कोई मतलब नहीं है, उसकी बंदेगी बेकार है, फजूल है। तो कितने भी हज कर ले, कितने भी कुर्बानी कर ले, सब दिखावा है, बातें की ओर मोड़ नहीं रहा है, कल्ब जारी हो नहीं रहा है। और जिसने रूहानियत से बेदार हो गया, उसका हर एक काम बंदेगी बन गया, इबादत बन गया। यही बात, मतलब जो भी बात बताया गया बेदार होने के लिए, यही बात अगर किसी ने घर में अकेला बैठकर किताब पढ़ के खुद को हज़ दम कर ले, बेदार कर ले, कल्ब को जारी कर ले, यही बात यानी रूहानियत मतलब जो भी बात बताया गया बेदार होने के लिए, कि मैं बन गया यही बात अगर किसी ने घर में अकेला बैठकर किताब पढ़ के, गुरु का होना बहुत जरूरी है, खुद को हज़ दम कर ले, का होना बहुत जरूरी, बेदार कर ले, कल्ब को जारी कर ले, क्योंकि इनलाइटमेंट यानी रूहानियत को हासिल कर ले और वो समझे कि मैं बन गया हूँ, उसको धोखा हो सकता है, तजुर्बा हो चुका है। इसलिए क्योंकि इंसान धोखे में गिर सकता है, गुरु का होना बहुत जरूरी है, एक मकाम की बात है, पीर और मुर्शिद का होना बहुत जरूरी है, एक अकेला तन्हा, क्योंकि इस हुनर को वही परख सकता है कि मैंने जो तजुर्बा किया हूँ, मैंने जो पाया हूँ, ज़िंदगी में तजुर्बा हो चुका है, सही माने में ये हकीकी है
या धोखा क्योंकि इंसान धोखे में गिर सकता है। ये बहुत बड़ा एक मकाम की बात है। यहाँ पे एक अकेला तन्हा नहीं समझ सकते गुरु होगा कि मैंने जो तर्जुबा किया हूँ, मैंने जो पाया हूँ, तो तर्जुबा सही माने में ये हकीकी है भी उनके या धोखा है। तर्जुबा किया है गुरु के आगे, या अभी भी मैं पर्दे में देख रहा हूँ, सही गलत का जानकारी किया है, या मैं हकीकी को देख रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अकेला हासिल कर लिया। वहाँ पे अगर गुरु होगा, 90% पीरो मुर्शिद होगा, फंस जाएंगे। तो तर्जुबा रास्ते उनको है, शैतान की धोखे उन्होंने भी उनके पीर के आगे तर्जुबा किया है, गुरु के आगे मालूमियात किया है, पर्दे को खुदा सही गलत का जानकारी किया है। जहाँ पर्दा आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अकेला हासिल कर लिया, नहीं पाएगा। 100 में 90% लोग पर्दा को खुदा बोल देगा, फंस जाएंगे। इसके लिए उस रास्ते में शैतान के धोखे में आ जाएगा। वो जहूर है वो, और वही पर्दे को खुदा बोल देगा। जहाँ पर्दा आएगा बहुत जरूरी, वो पर्दा को समझ नहीं पाएगा, इसीलिए कहता है पर्दा को खुदा बोल देगा। तो 100% इसके लिए पीरे मुर्शिद वो जहूर है, जिसने ज़िंदगी को तर्जुबा किया वो जानता है, और वही जौहर को पहचान सकता है। जिसने इस हुनर को सीखा है वो जानता है बहुत ज़रूरी है गुरु का होना, है कि इसीलिए कहता है उसका शैतान अगर नहीं हुआ तो 100% जब तक वो हयाती में, जिसने ज़िंदगी को तर्जुबा किया वो जानता है, पीर को ना पकड़ा, जिसने बराबरी इस हुनर को सीखा है वो जानता है। ऐसा नहीं है कि वो पहचानता है कि मरने के बाद उसका शैतान ख्वाजा बाबा का पीर होगा। बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ, जब तक वो हयाती में खानदान वाले का मुरीद हूँ। वो दुबई रहता है, सऊदी रहता है, मक्के में रहता है। ये सब नहीं, पीर को ना पकड़ा, बराबरी में तुम्हारे सामने अपने बराबरी उठते बैठते। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ मैं गौस पाक का मुरीद हूँ, चल रहा है जाहिर पे, मैं ख्वाजा बाबा का मुरीद हूँ, बात मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा खानदान वाले का मुरीद हूँ। वो दुबई रहता है कि मेरा सऊदी रहता है, मक्के में रहता है। ये सब नहीं, मक्के में तुम्हारे बराबरी में, तुम्हारे सामने खाते पीते उठते बैठते मजार में रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ घर की बराबरी चल रहा है जाहिर पे, मेरा साथ रहता है, काम करता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा पीर होना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। करम पे उसका निगाह होना चाहिए कि मेरा पीर है, करम पे तुम्हारा सऊदी रहते हैं, मक्के में इमामती करता है, होना चाहिए, उसके हर करम को फॉलो करना चाहिए। गौस पाक का मजार में रहता है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा पीर घर के सामने ही रहता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैंने। मेरा साथ रहता है, काम करता है, उठता है बैठता है, ऐसा पीर होना चाहिए। तुम्हारा हैसियत नहीं, तुम्हारे हर कर्म पे उसका निगाह होना चाहिए, और उसकी हर कर्म पे तुम्हारा निगाह होना चाहिए। तुम उसका आशिक होना चाहिए, उसके हर कर्म को फॉलो करना चाहिए। फजूल की है, बहानाबाजी की है। ए दोस्तों, पीर मक्का मदीना में है, नहीं तो उस दिन का वादा, तुम 2000 किलोमीटर दूर में हो, और तुम्हारा हैसियत नहीं है कल्ब की तस्दीक करना, क्या करोगे? ये सब बात फजूल की है, बहानाबाजी की है। ए दोस्तों, सुधर जाओ, नहीं तो उस दिन का वादा है, वो दिन आने वाला है।